हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में कुछ स्पेशल जानते हैं। क्या है वो स्पेशल चीज़? तो स्पेशल चीज़ के बारे में बताने से पहले मैं बोलूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। तो आज जानते हैं चैनल में यूटीआई के बारे में। अच्छा, ये यूटीआई है क्या? सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। यूरिन में इन्फेक्शन होना, जलन होना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो फिर भी आपको चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारा यूटीआई का खेल है। अब यूटीआई में जिसको होता है उसको तो फिर होता ही रहता है, ये जल्दी जाता ही नहीं। अच्छा, जल्दी नहीं जाने का कारण भी है। क्या है वो कारण पता है आपको? आप मीठा बहुत खाते होंगे, हद से ज़्यादा, तो यूटीआई होगा ही होगा। आपने सुना है मीठे से कोई भी चीज़ बढ़ती है बढ़ती है इन सेंस कि जैसे ब्लिस्टर हो, घाव हो, वुंड्स हो, वो बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम आप सुनते होंगे, जब आप छोटे होंगे ना, तो आपकी मम्मा कहती होंगी कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, फोड़ा फुंसी हुआ है ना और हो जाएगा, स्पेशली गर्मी के दिन में मत खाओ, ये और फुंसी हो जाएगा और फोड़ा हो जाएगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि मीठा वो उस चीज़ को, म्यूकस को बढ़ा के वो पूरा पी सब बाहर बढ़ाता है। और मीठा से बहुत सारा चीज़ नुकसान होता है। आपने सुना है ना, शुगर के पेशेंट का अगर कोई ऑपरेशन करना है तो यार उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, डॉक्टर्स बोलते हैं पहले आप शुगर कम करो। क्यों बोलते हैं? कोई तो रीज़न है ना। या फिर उनका शुगर ऑपरेशन करेंगे तो ब्लड लॉस होगा या फिर कुछ भी होगा, कंट्रोल में नहीं होगा तो ब्लड, तो इसीलिए शुगर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सबसे पहले मीठा खाना बंद करो, और मीठा खाओगे तो फिर प्रॉब्लम में आओगे। अगर आपको यूटीआई से निजात पानी है तो सबसे पहले आपको मीठा बंद करना होगा, कम नहीं, बंद, है ना। जब बॉडी में शुगर नहीं होगा ना तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं। अब होता क्या है वो सुनिए। हमारा शरीर में दोनों टाइप का बैक्टीरिया होता है, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 10 लोग मिलके 2 लोग को मार सकते हैं ना? बिल्कुल मार सकते हैं। तो अगर 10 बदमाश लोग रहेंगे तो 2 अच्छे लोग को मार सकते हैं, और 10 अगर अच्छे लोग रहेंगे तो 2 बदमाश लोग पे भारी पड़ सकते हैं, पड़ सकते हैं। तो हमारे शरीर में दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, द गुड वन, द बैड वन। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो आपको यूटीआई नहीं होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो यूटीआई होगा। मीठा खाएंगे तो ये इसको ग्रो करने पे और इसको हेल्प करेगा। मीठा से ये और बढ़ता है, जितना चाहे उतना बढ़ता है। एग्जाम्पल देती हूँ, कैंसर के सेल्स क्या होते हैं, जब किसी को कैंसर होता है उसकी बॉडी में वो फैलता 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 कैंसर बड़ा बड़ा धीरे 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 बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में वो जो बैड बैक्टीरिया है वो फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, गुड्स को मारते रहते हैं। समझ रहे हो आप? उनमें इम्यून कम हो जाता है। जब भी कोई बीमारी होती है वहाँ भी इम्यून स्टार्टिंग पे वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तभी कुछ होता है। इम्यून अगर अच्छा रहेगा तो कुछ होगा नहीं। तो इम्यून जो आपका है ना, उसको अच्छा बनाए रखना है। उसके भी एक दिन वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आज का जो वीडियो है यूटीआई पे वो बताती हूँ। आपको मीठा खाना कम नहीं करना है, मीठा खाना बंद करना है, ठीक है? आप मीठा नहीं खाएंगे। अब सुनिए आपको करना क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं, हमें जब भी कोई मतलब पेन होता है, हम पेन किलर्स खाते हैं, या हम कुछ भी हमें डाइजेस्ट नहीं, हम कुछ भी खा लेते हैं। और पता है आपको बहुत सारे मेडिसिन का रिएक्शन क्या होता है? आपने सुना है ना कि बहुत सारा अगर पेन किलर्स खाओगे तो किडनी फेल हो जाता है। जो लोग भी बहुत पेन किलर खाते हैं उनके किडनी डेफिनेटली फेलियर होते हैं। आप अगर देखना किसी किडनी फेलियर हो, मोस्ट ऑफ द लोग आपको मिलेंगे जिनके बहुत पेन था, उन्होंने पेन में दवा खा लिया और उनकी किडनी फेल हो गई। पेन किलर्स बहुत खाने ही नहीं चाहिए। आप पेन बर्दाश्त कर लो, आप उसके दूसरे उपाय कर लो, लेकिन पेन किलर्स मत खाओ। पेन किलर्स बहुत रेयर सेंस में खाओ, क्योंकि ये पेन किलर्स आपको एक दिन जाके किडनी में इफेक्ट देते हैं और किडनी फेल हो जाती है।
उसी तरीके से आप, चलिए मैं यूटीआई पे वापस आती हूँ। जो यूटीआई होता है उसमें क्या होता है, बॉडी में मैंने बताया ना कि जब बैड बैक्टीरिया अच्छे को मार देते हैं तो सिर्फ बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो उसके बाद वो यूटीआई फैलाते हैं यूरिन के रास्ते में। और वो जो बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे ब्लैडर, किडनी ऊपर चढ़ने लगता है, तो बहुत सारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। इनिशियल में उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसको होता है उसका जल्दी जाता नहीं है। रीज़न क्या है, शरीर में प्रोबायोटिक नहीं है। क्या आप दही बिल्कुल नहीं खाते हैं? और दही खाते हैं तो चीनी मिला के खाते हैं, तो मत खाइए। चीनी मिला के खाएंगे तो वो फिर नुकसान करेगा। अच्छी चीज़ों क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? मत बर्बाद करो। चीनी डाल के खाना बंद करो अगर दही में खाते हो तो। उसके बाद फिर आपके बॉडी में अब प्रोबायोटिक नाम का कंपाउंड ही नहीं है, ना ही आप उसको खाते हो। अब प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक एक तरह का फर्मेंट चीज़ है। मैं जब गुजरात में थी तो गुजरात में लोगों को ढोकला खाने की आदत है। वो लोग रात में ढोकला खा के भी सो जाते हैं। उन लोगों को जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दही होता है। वो लोग बहुत मतलब प्रोबायोटिक चीज़ खाते हैं। और दूसरी बात है, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दही, जैसे कि अगर आप डोसा भी खाते हैं, इडली भी खाते हैं, तो वो एक दिन का फर्मेंट होता है। जैसे कि आप उड़द दाल का बड़ा दही भल्ला बनाते हैं तो भी वो फर्मेंट होता है। तो फर्मेंट चीज़ें खानी है। किमची खाओ आप, है ना। फिर आप प्रोबायोटिक की अचार बना सकते हैं। जैसे मैं एवोकाडो की बनाती हूँ फर्मेंटेड अचार, प्रोबायोटिक अचार। और फिर मैं इसमें तो चिली भी डाल सकते हो, सब कुछ। मैं बहुत सारी अचार बनाती हूँ। बैम्बू शूट की बनाती हूँ क्योंकि वो स्किन और ग्लो करने के लिए उसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो वो अच्छी चीज़ को मतलब प्रोबायोटिक पे बना के मैं खाती हूँ। तो वो भी मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं घर पे बना के फ्रिज में डाल देती हूँ, और चावल दाल के साथ अगर खाना हो तो मैं वो ज़रूर खाती हूँ, ताकि मेरे बॉडी में एक तरह से वो तो जो अच्छा चीज़ जाग में खा रही हूँ वो खा ही रही हूँ, साथ में उसके साथ प्रोबायोटिक मेरे बॉडी में जाए। तो वो जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए काम आता है, दही क्या होता है, दूध को फर्मेंट करके वो बैक्टीरिया, उसको लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया है जो कि उसको फर्मेंट करके बनाता है दही, दूध को। तो जब भी आप फर्मेंटेड चीज़ खाएंगे तो आपको बहुत यूटीआई नहीं होगा। कोशिश कीजिए फर्मेंटेड इनटेक लेने का। कहने का मतलब है फर्मेंटेड चीज़ें खाने का। ढोकला खाइए, ठीक है, आप दही खाइए, लेकिन बिना चीनी के। अगर उसमें जीरा को हल्का भून के तवा पे अगर उसको सिर्फ लगा के आप खा रहे हो, नमक डाल के भी नहीं खानी चाहिए। अगर दही का सही सोर्स खाना है तो दही को बिना नमक और बिना चीनी के खाइए, तो बहुत फ़ायदा करता है। चीनी तो मत डालिए। करना क्या है, आपको प्रोबायोटिक लेना है। अब प्रोबायोटिक आप कैसे ले सकते हो? प्रोबायोटिक आप बताया, आपको ढोकला या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो आप खा सकते हो। अब उसकी बाद आती है चीज़ें एप्लीकेशन का। आपको क्या करना है, योगर्ट, दही, कुछ भी ले लो आप। आपको अपने प्राइवेट पार्ट में हंकर जो है उसको लेके एप्लीकेशन करना है, ठीक है। वो एप्लीकेशन आप नहाने के पहले करोगे, लगा के आप 10 मिनट तक आप अपना कोई भी काम कर लो। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मतलब क्या रिलीफ मिलता है। अगर आपको बहुत जलन है, आपने कहीं वॉशरूम यूज़ किया है, आपने कहीं अपने ट्रेन में, आपने ट्रैवलिंग में कहीं वॉशरूम यूज़ किया है, आपको किसी भी रीज़न से हो रहा है, आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक नहीं है, आप बहुत मीठा खाते हो, आप लगा के देखो। आपने लगाया, जब भी शुक्र खराब होगा, जब भी आपके मतलब कि जैसे कि जो कहते हैं ना कुंडली में एक ग्रह होता है बृहस्पति, ठीक है, जब भी वो थोड़ा सा किसी ग्रह के ये में आता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी हूँ, मेरा चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, मुझे बहुत सारे नॉलेज है, रेकी, तो ये मेरा बचपन का है। मैं बचपन से ये चीज़ें सीखते आई हूँ, बहुत सारे गुरु से, बहुत लोग के सानिध्य में रही हूँ और बहुत कुछ सीखा है। तो वहाँ से भी इसका एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है। और ये उन लोगों को बहुत होता है जिनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उनको भी बहुत, मतलब उनको इसलिए होता है क्योंकि ये शुक्र वीनस का चीज़ है, ठीक है। और वीनस का क्या है, जब आपको ख़राब होगा तो अगर आप वीनस का कोई भी चीज़ अगर आप एप्लीकेशन करते हो, या वीनस का कोई भी चीज़ आप उसको लगाते हो, या उसकी कोई रेमेडी करते हो, तो वीनस खुश हो जाता है। वीनस खुश होने का मतलब क्या होता है, शुक्र हमारा अच्छा हो जाता है। तो शुक्र अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमें हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उस पर वो, मतलब कहते हैं ना कि शुक्र का ये होता है,
तो वो बहुत काम आता है। अगर आप उसको एप्लीकेशन करते हो 10 मिनट के बाद आप नहा लो, उसको अच्छे से वॉश कर लो, और वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा तुरंत अगर आपको रिलीफ चाहिए। उसके बाद आपको खाना भी है, ठीक है। क्या खाना है आपको? दही खाना है आपको। प्रोबायोटिक में अगर नहीं है तो कुछ भी, आपको दही हो, बटर मिल्क हो, मट्ठा हो, आपको कुछ भी खाना है। आप दोपहर का खाना खाते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है बटर मिल्क के लिए। थोड़ा सा बटर मिल्क में वो जीरा डाल के, बिना नमक बिना चीनी डाले हुए आप उसको घोल के पी जाओ, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ये गुजरातीज बहुत करते हैं, ये हमेशा वो लोग खाते ही खाते हैं। बट दोपहर का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है और ये आपको कूल रखता है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही होती है, तो वो जो आपको जो आपने दवाइयाँ खाई हैं, जिनके बहुत सारे मेडिकेशन, बहुत सारे उपाय चल रहे हैं, बहुत सारे आपके डॉक्टर्स ने दवा दिया है जिसकी वजह से आपका एसिड कम हो गया हो, या फिर आपका अच्छा बैक्टीरिया कभी कभी मर जाता है बहुत सारे मेडिसिन में। ऐसा नहीं है मतलब बुरा मरता है, अच्छा ही मर जाता है। और फिर उसकी क्वांटिटी, आप मीठा खा लेते हो, फिर किसी रीज़न से आप बढ़ा लेते हो तो वो बढ़ जाता है, तो वो छूटता नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन करना है अपने प्राइवेट पार्ट पे, और आपको खाना भी है। और जब आप खाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद क्या होता है कि आप अंदर से खा रहे हो तो वो अंदर से उसमें लग रहा है। ऊपर से एप्लीकेशन में भी आपको बहुत आराम आएगा, बट जब आप खा रहे हो ना तो आपके अंदर में बहुत आराम आता है। और वो अंदर में आराम आने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे, अगर आप दही डेली बेसिस पे खाते हो और आप लगा रहे हो, आप 1 वीक लगाओ, आप 2 दिन में आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। जिसका कम होता है, बहुत ज़्यादा है तो आप वीक तक लगाओ और उसको खाना शुरू करो। और अगर आपको कुछ प्रोबायोटिक अचार की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अवाकाडो जब मेरे पास था, मैं बाहर गई थी तो बहुत सारा लेके आई थी, तो उसके मैंने अचार डाल दिए। बैम्बू शूट के मैंने अचार डाल दिए, वो जबकि वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है। तो चूँकि अब मेरा एज थोड़ा सा मिड ऑफ द ये आ गया है, कह सकते हैं लाइफ स्पैन का जो टाइम होता है उसका मिड ऑफ द वे आ गया है, तो नाउ अब केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब पहले के तरह कोलेजन तो है नहीं, तो कोलेजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये भी एक कोलेजन का फॉर्म है, तो बस इसलिए मैं लेती हूँ। तो आप ये कर सकते हो, और आप एप्लीकेशन भी करो, आप खाओ भी, और उसके बाद आप कुछ दिन में देखोगे। उसके बाद आपको मीठा खाना होगा तो आप उसके बाद खाना, लेकिन फिर पहले जब आपका ये सब काम हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि आपका हील हो गया है बीमारी, तो फिर आपको जो करना है आप करना। तब तक के लिए जो मैंने बोला है उसको आप करके देखो, ऑसम है। अगर आप किसी प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन हर कोई सप्लीमेंट नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया कि जो उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये आप कर सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितनी दूर हो सके वहाँ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। और अपना यूटीआई ठीक हो जाए तो जब भी ठीक हो, मेरे इस वीडियो के नीचे में आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या किसी भी वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, और जिनका भी अच्छा होगा, भगवान करे सबका भला हो। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग को ये बहुत काम आएगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं ये सब चीज़ अपने ऊपर एप्लीकेशन कर चुकी हूँ, और बहुत कोशिश किया है मैंने बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे एक टाइम में बहुत सारी बीमारियाँ हुई थी, और इतनी सारी हुई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो बस उसको धीरे धीरे ठीक किया है, तो आपको मैं बता पा रही हूँ। मेरी एक रिपोर्ट से कभी लेफ़्ट किडनी में प्रॉब्लम आता था, तो कभी फिर राइट किडनी में प्रॉब्लम आता था। समझ में नहीं आता था कौन सी किडनी में प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए मुझे, मैंने धीरे धीरे एक एक को ठीक किया, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल था सिर्फ मेडिसिन से ठीक करना। तो बहुत कुछ उसमें मुझे बहुत नॉलेज भी था आयुर्वेदा का, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मुझे बहुत आसानी हुई अपनी चीज़ों को ठीक कर